कवि, लेखक, संपादक, अनुवादक श्री सुरेश सलिल को हमसे बिछड़े हुए 1 वर्ष बीत गया। अनायास कानों से एक आवाज़ सुर्ख लावा जैसी टकराती है, भीतर बाहर सन्नाटे का शोर बरपा कर देती है। यकीन नहीं होता कि होठों की प्रत्यंचा पर कड़क बिजली जैसी आवाज़ दूर, बहुत दूर शून्य में विलीन हो गई है। घर आंगन और मनांगन में सिर्फ सन्नाटे का शोर है। उनकी किताबें बेशक बतियाने लगती हैं, भीगी दीवारों पर रोशनी, कोई दीवार भी नहीं, मेरा ठिकाना क्या पूछो हो, रंगतें, चौखट के पार आदि नामों के साथ करोड़ों किरणों की ज़िंदगी का कोरस सुनाने लगती हैं। जहाँ कभी अच्छी खासी रौनक हुआ करती थी, एक शख्स अपनी चाक चौबंद सजग उपस्थित से परिवेश को जीवंत बनाए रखता था। पठन पाठन अपने रचनात्मक कर्म में सतत संलग्न रहता था। वहाँ इस कदर सन्नाटे का शोर, ऐसे एक नहीं अनगिनत सवाल कवि, लेखक, अनुवादक, वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई सुरेश सलिल के संदर्भ में कौन जाते हैं, जिनके जवाब शायद सवाल बनकर ही कौनते रहेंगे। विगत 22 फरवरी 2023 को उनका निधन हुआ था। बीते साल 19 जून 2022 को उनके जन्मदिन पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पीपुल्स मिशन के सौजन्य से एक अलहिदा शाम, एक अलहिदा शख्सियत सुरेश सलिल के नाम दर्ज हुई थी। इस आयोजन में साहित्य पत्रकारिता लोक के विशिष्ट हस्ताक्षर असगर वजाहत, राम शरण जोशी, इब्बार रब्बी, विष्णु नागर, राजेश जोशी, ईश मिश्रा, चंद्र प्रकाश झा सीपी, महेश दर्पण, ओम पीयूष, जेपी शर्मा त्रयंबक, अमित कुंडू आदि ने अपनी अहम शिरकत दर्ज कराई थी। वैचारिक संगोष्ठी संस्मरण कविता पाठ के परिवेश ने सलिल जी में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार साफ दिखाई देने लगा था। आज वो नहीं हैं, बेशक उनकी किताबें उनकी ऊर्जा का एहसास कराते बातें करती रहती हैं। सुपरिचित कवि, लेखक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक श्री सुरेश सलिल ने जीवन सफ़र की ऊबड़ खाबड़ या यूं कहें टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर अपने सधे कदम अदब में हिम्मत से आगे बढ़ाते हुए अपनी रचनात्मक जिजीविषा का विशिष्ट आयाम गढ़ने में अप्रतिम कामयाबी हासिल की है। अपने जीवन के 60 साल लेखन की श्रम साधना में वो संलग्न रहे। बकौल कथाकार योगेंद्र आहूजा पथ के साथी सम्मान के दौरान सलिल जी के श्रम साधना का ही ये प्रतिफल है कि वो कविता की धूप बन गए। 19 जून 1942 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के ग्राम गंगादासपुर में जन्मे सुरेश सलिल ने भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में काम करने के अतिरिक्त 5 साल 1983 से 1987 तक पाक्षिक युवकधारा का संपादन किया। साठोत्तरी कविता 1967 में एक कवि के बतौर प्रथम प्रस्तुति और जापानी साहित्य की झलक में भी वह सहभागी बने। इसके बाद उनके 6 कविता संग्रह तथा एक गद्य संग्रह पढ़ते हुए प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी की विश्व कविता का संचयन, रोशनी की खिड़कियाँ, 31 भाषाओं में 112 कवि तथा नाजिम हिकमत, पाब्लो नेरूदा, लोरका इशिकाना, ताबसुबोकू, जापानी निकोलस गियेन, हंस माग्नुस, एन सेंस, बर्गर कवाफी के काव्यानुवादों के संचयन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित। रविन्द्रनाथ ठाकुर की काव्यकृत श्यामली और उनकी चुनी हुई कविताओं का संचयन, महुआ गीत सीधे बांग्ला से अनुदित, माइकल एंजेलो इतालवी शिल्पी, हब्बा खातून आदि कवियों के काव्यानुवाद पहल पुस्तिका के रूप में आए। अमीर खुसरो, कबीर से लेकर परवीन शाकिर तक कारवां ने गज़ल प्रकाशित। कविता सदी, शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, कुंवर नारायण, कैलाश बाजपेयी की चुनी हुई कविताओं का संकलन संपादन, श्रीधर पाठक की रचनावली का 2 खंडों में संपादन। इसके साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन कृतित्व पर विशेष कार्य। गणेश शंकर विद्यार्थी की रचनावली का 4 खंडों में संपादन, उनकी जीवनी का लेखन और उनकी जेल डायरी पर विशेष कार्य। 2020 में औपनिवेशिक शासन द्वारा प्रतिबंधित चांद पत्रिका का फांसी अंक भी सलिल जी के प्रयासों से ही संग्रहित, संपादित और प्रकाशित हुआ था। जीवन सफ़र के आखिरी 24 घंटों के दौरान उनके अधरों पर रात भर था जगा, सुबह नींद आ गई, था मुसलसल चला, सुबह नींद आ गई के अतिरिक्त पूरी बेचैनी से शब्द विचलित करते कि अभी बहुत काम करने बाकी हैं और यह उनकी अभिलाषा अधूरी रह गई। स्वभाव से शांत किंतु विचारों से विद्रोही कवि, लेखक, अनुवादक, आलोचक, संपादक सुरेश सलिल का रचनालोक बहुत व्यापक है। उनकी पहली रचना 1956 में छपी थी। 1969 में साठोत्तरी कविता में वक्तव्य के साथ उनकी कविताओं का संकलन,
जापानी साहित्य की झलक में उनकी भागीदारी। 1930 में पहला कविता संग्रह गणेश शंकर विद्यार्थी पर गहन अध्येता सुरेश सलील के महत्वपूर्ण काम और लेखन को एक दस्तावेज माना जाता है। कविता और गज़ल संग्रह खुले में खड़े होकर, मेरा ठिकाना क्या पूछो हो, कोई दीवार भी नहीं, चौखट के बाहर, हमारे क्या क्या हैं आदि काफ़ी चर्चित हुए। इकबाल, मजाक, वली आदि शायरों पर किए गए उनके काम के अलावा गज़लों के 800 साल के सफ़रनामे पर उनके संपादन में आए कारवाने गज़ल, काव्य संचयन, कविता सदी, हितैषी पाब्लो नेरूदा के प्रेम कविताओं का हिंदी अनुवाद हो या नाजिम हिकमत की कविताएं जैसे अनुदित कृतियाँ, सुरेश सलील के रचनात्मक खजाने में उनकी सक्रियता और रचनात्मकता के अनेक अहम दस्तावेज हैं। अनुदित कहानियों का संग्रह अपनी जुबान में, नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद संग्रह देखेंगे उजले दिन आदि के अतिरिक्त किशोरों के लिए गीत, कविताओं के साथ जुझारू क्रांतिकारियों की जीवनी जैसी अनेक पुस्तकें, काकोरी के दिल जले का शोध संपादन, काकोरी के क्रांतिकारी शिव कुमार मिश्र की आत्मकथा काकोरी से नक्सलवाड़ी कृति का संपादन। कवि, लेखक, संपादक, आलोचक सुरेश सलील का जन्म 19 जून 1942 को उन्नाव जनपद के ग्राम गंगादासपुर में हुआ था। आज गांव घर बेशक वही है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। ठीक ऐसे ही कि जैसे वही गांव है, वही ठाव है, बदले बितान पर वही छाँव है, भूली बिसरी पगडंडी पर अंकित मन के कुछ निशान हैं, खेत वही, खलिहान नहीं, बाल वही, बदले किसान हैं, किस्म किस्म के घर चौबारे नहीं दिख रहे, किस्म किस्म के घर चौबारे नहीं दिख रहे, भूली बिसरी पगडंडी पर अंकित जो निशान वो नहीं दिख रहे। बहरहाल आधुनिकता के पैमाने पर सब कुछ बदल गया है। बेशक गांव आगे बढ़ रहा है, लेकिन गांव चौपाल गोधूली बेला में चारागाह से आता गाय भैंसों का झुंड, बैलों की जोड़ी बीते युग की कहानी बन गई है। मतलब फ्रेम वही है, तस्वीर नहीं है। और अंत में पेश हैं सुरेश सलील की दो कविताएं। जाता हूँ शबो रोज़ अपने गांव अपने घर, हर बार लौटता हूँ थोड़ा और मैं मरकर। तालाब जिन्होंने कभी बख्शी थी कैफियत, वो आप जिससे मैंने कभी पैरहन पाया। वो दरिया लबे चश्म जो था इसका परतौ, वो सब्ज़ जार बाग खुसल्लाह का सरमाया। वो संदली रस्ते वो उफ़क़ ख्वाब रौरातें, आंगन में परिंदों की वो सरपरस्त मस्तियाँ। हर आन किसी पारो किसी देव की बातें, पौ फटते ही सुन पड़ती थी बैलों की घंटियाँ। ख्वाबों की कब्रवाह में मरना ही बजा है, इसके सिवा एक आह की क्या और रज़ा है। और एक दूसरी कविता जो उनकी पीड़ा को व्यक्त करती है। बहुत दिनों पर आया चांद, खिड़की से मुस्काया चांद, बेमानी होगा मत पूछो अपना या कि पराया चांद। कभी किसी का हुआ कि होगा बस सबसे मुस्काया चांद, लाख सितारों की महफिल में किसके पहलू आया चांद। शर्माया है चांद सभी का यह सुनकर शर्माया चांद, शर्माया है चांद सभी का यह सुनकर शर्माया चांद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.